मध्य प्रदेश के सागर के सुर्खी विधानसभा की ग्राम पंचायत घाटमपुर में शराबबंदी को लेकर एक नई पहल शुरू हुई है। जो शराब बेचते थे वह भी सामने आए। उन्होंने कहा कि हम अब शराब नहीं बेचेंगे और ना ही किसी को बेचने देंगे, ना ही कोई शराब पिएगा। बाकायदा एक समिति गठित हुई है। पीने वाले को 5,000 का जुर्माना लगेगा, बेचने वाले को 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल सागर का एकमात्र स्कूल जो नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों को देता है उच्च स्तरीय शिक्षा का अनुभव। स्मार्ट क्लासरूम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट प्लेग्राउंड, बस सुविधा एवं बेहतर पर्यावरण। एडमिशन ओपन। पता याद रखें, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, राजघाट रोड, टोल प्लाजा के पास, तालचेरी, सागर। राशि इसको जमा करनी होगी जो गरीब कन्या विवाह में राशि का उपयोग किया जाए। हमारे संवाददाता ने घाटमपुर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। देखिए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। रेहली विधानसभा के हिलगल के बाद और कई ग्रामों के बाद आज सुर्खी विधानसभा के ग्राम पंचायत घाटमपुर में एक ऐसा कारनामा होने जा रहा है जिसको भगवती कल्याण संघ के कुछ सदस्य और ग्राम घाटमपुर के वो सदस्य जो एकजुट होकर एक रैली निकाली और यहाँ पे एक समिति भी गठित हुई है। ये सिर्फ रैली और ये समिति किसी और की नहीं, ये रैली है एक ऐसी चीज के लिए जिसको सरकार तो तवज्जो देती है, लेकिन उस गांव के लोग हमेशा से ही रोकते आए हैं कि ना यहाँ शराब बेचो साहेब और ना यहाँ शराब पियो। तो इसको लेकर आज भगवती कल्याण संघ भी अब ग्राम घाटमपुर के सदस्य मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस में। राघवेंद्र सिंह ठाकुर, सरपंच घाटमपुर के हैं। और हमारे गांव में आज के बाद ना कोई दारू बेचेगा ना कोई पिएगा, और जो कोई भी पिएगा उसके ऊपर हम लोग समिति वाले मिलकर जो भी कार्रवाई होगी पुलिस को बुला के सूचना दे के उस पर कार्रवाई करवाएंगे और जुर्माना करवाएंगे। पीने वालों का अलग है जुर्माना, बेचने वालों का अलग है। और जो यहाँ दारू पी के गाँव में गाली गलौज या अपशब्द किसी बहन बेटी से किसी से भी करेंगे, उसके लिए हम लोग और हमारी पूरे गांव की माने समिति पूरी और उनको लाने माने सपोर्ट कर हैं और मना कर हैं तो कोई को बेचने दें और न कोई को पियन दें। एक ही बात जो को पी है तो पे हम उन्हें मारपीट कार्रवाई करवाएं। न मान है तो फिर क्या कर हो? मान है ना मारे मान है ना तो फिर मान है। हमारे पे अगर न माने तो पुलिस बोले माने बंद करवा हो, बंद करो न पियन दो को कौना माँ से आ गई फिर रोके फिर हमारे का क्या है उद्देश्य? हाँ, नमस्ते भाई साहब। हम गांव वालों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे गांव में सब ने एकजुट होकर आज नशा मुक्ति में हमारा सहयोग किया, और हम सब यही बात कहेंगे कि ना कोई शराब पिए और ना कोई बेचे। अगर बेचता है तो उसके लिए भी दंड है और बेचेगा और पिएगा दंड दोनों के लिए है। और समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि न अगर कोई पीता है और उत्पात मचाता है तो हम लोगों से संपर्क करें, हम उचित कार्रवाई की व्यवस्था करेंगे। जय माता की जय। तो सब लगातार देखते कि यानी जिस तरीके से प्रयास चल रहा है भगवती कल्याण संघ की तरफ से, गुरुजी का भी ऐसा आदेश है। हाँ, क्या लगता है यानी आपको? देखो रेहली क्षेत्र में तकरीबन 2 महीने से रेगुलर ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता जहाँ किसी न किसी गांव में शराबबंदी न करवाई जा रही हो। चूँकि गुरुवर जी का निर्देश है कि समाज का कल्याण तभी हो पाएगा जब लोग नशा मुक्त रहेंगे। अगर नशा में डूबे रहेंगे तो वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पाते, बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। अगर बच्चे बड़ों को पीते हुए देखते हैं या उधम मचाते देखते हैं और वो सोचते, उनको देखकर उनके मन में भाव आता है कि शायद ये अच्छी चीज़ होगी, तब तो ये पीते हैं तो हम भी पिएं, मतलब आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे बर्बाद हो रही हैं। तो ग्राम घाटमपुर के लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इसके लिए संकल्पित हैं और उन्होंने बनाया है कि भाई अगर जो शराब पिएगा उसको 5,000 रुपये जुर्माना अगर गाली गलौज करता हुआ पाया जाता है, और अगर कोई शराब बेचता है तो उसके लिए 25,000 रुपये जुर्माना समिति में जमा करना पड़ेगा। और उसके लिए एक और अच्छे लोगों ने विचार बनाया है कि जो उससे पैसा अगर आता है तो उसको गरीबों के बेटियों की शादी में या उनकी किसी प्रकार की अगर उनको कोई कमी लगती है तो वहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि पीने वाले को 5,000 और जो बेचेगा उसको 25,000 ये जुर्माना समिति अपने पास नहीं रखेगी। ये गरीब कन्या के विवाह में
या मंदिर में कोई भी आयोजन होगा तो उसके लिए ये राशि उपयोगी के तौर पर दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हमारे समस्त जिला में और सागर संभाग में लगभग 2000 से ऊपर गाँव में अवैध रूप से शराब बंद की गई है और समस्त इसका एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है। जो अभी तक शराब के बारे में आवाज़ नहीं उठाते थे, जो साथ में चलने को तैयार नहीं थे, जो दारू पीती थी, जो दारू बेचती थी, वह भी सभी साथ होकर के इस अभियान में चल रहे हैं। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, हम शासन प्रशासन से भी कई बार आवेदन कर चुके, निवेदन कर चुके। कई गाँव में तो ऐसा हुआ कि माता बहनों की इज्जत जा रही है। आप देखी थी आए दिन न्यूज आती रहती, वहाँ सब लोग चले आते कि भाई ये शराब बंद हो, शराब बंद हो, लेकिन नहीं हो पा रही। तब हम लोगों ने एक रास्ता निकाला गुरुदेव जी के आशीर्वाद से और हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रयास से, समस्त ग्रामवासियों के प्रयास से कि क्यों ना हम घर घर जाएं, घर घर जो दारू पी रहे हैं उनको भी समझाएं, जो शराब बेच रहे हैं उनको भी समझाएं। क्योंकि हमारे बीच के लोग हैं, आना जाना रहता है, एक दूसरे का संबंध होता है। इसलिए आज हमारे जो विवाह शादी में हो रहा है, जन्म मरण में आप देखिए कितनी सारी घटनाएं होती है। इसके पीछे यदि कहीं जाएंगे आप तो शराब मिलेगी और शराब आदि काल से मनुष्य के लिए घातक है। इसलिए गुरुदेव जी का निकट जाइए, समझाइए सबको और शराब को एक दिन देश में भी। और आज तो हम लोग गांव की हम चला रहे, आने वाले समय पूरे जिले में इस प्रकार से हम लोग अभियान चलाएंगे कि सारे गाँव के गाँव जी हमें हरिजन मोहल्ला के इन्होंने से बात कर ली। ये कह रहे सोमरस बंद हो रहा हो। जय माता की, हाँ जय माता की, हाँ। बोलो जय माता की, बोले जय बजरंग बली की। गोबर पिए में लगाओ फिर अब का कर बोल रहे हैं। हाँ हमारे गुरु महाराज ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े संबस है जब रविदास रहे प्रसन्न। और आगे मैं बोलता हूँ, जैसा दिन है आज का ऐसा ही नस दिन हो, जैसे चंद्रमा दोच को दिन दिन दूनो हो। प्यारी सात संगत जी, महापुरुषों के आज हमारे लिए दर्शन हुए। मैं बड़े भाग्यशाली हूँ आप भी कि दर्शन पाके। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे परिवार भी चौपट हैं, उनके माँ बाप कोनिया में रो रहे हैं और कहते हैं जिस घर में भगवान रहते हैं उस घर के माँ बाप हंसते हैं और जिस घर के माँ बाप रोते हैं उस घर में काल रचते हैं। तो बजरंगबली साक्षी करके और प्यारी संत कहते कि ये नियम अटल रहे तो मैं भी अटल प्रसन्न रहूं। पुलिस चौकी को भी आवेदन दिया गया। यहाँ पर थाना चौकी प्रभारी की मैडम भी आई थी, उनने ज्ञापन भी लिया और वो हमेशा उनने ये कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम उस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। दादा क्या कह रहे? दारू बंद हो जाए का जाके नहीं भाई तो क्या करो फिर? अब जैसे उठाओ न पा रहे क्या कह रहे हो? सीताराम जय बजरंगबली की। हाँ हमारा सभी निवेदन जय है दिया है, उससे बहुत दुखी है जनता गांव की। और जो बंद हो जाए तो बहुत खुशहाली आदमी में आ जाए। और जहाँ खावे खोपी ना जन पगुआ पीवे पैसा 150 निकल रहा है, तो जा बताओ बाल बच्चे किल्ले किल्ले कर रहा है। 150 को बेका थे, 150 को बेका था। हमने तो सुनी है, देखो तो बाज नहीं। हाँ मैंने सुनी है कि 150 को बेका था। हाँ और बाल बच्चों को खावे नहीं ना, हाँ वो 150 को ले रहा है। हाँ। तो जा बताओ इसमें बेरोजगारी और भिखारी हो रहे आदमी तो जितने नहीं, हमारे ग्राम में तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर चलत रही तो आगे वाले पीढ़ी भी बच्चे के भी कहने के है माँ का चीज हमारे आगे को ऐसा। सीताराम। हाँ जय गुरु के सब जनों को। हाँ मेरा नाम काशीराम अहिरवार है और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं जिसने यह समिति गठन की है, क्योंकि इससे बहुत अत्याचार होता है। दारू से अत्याचार ना आ शब्द बोलते हैं और कोई उसकी ये नहीं कहता कि क्यों ये क्या हो रहा है। इससे इस पर प्रतिबंध लगाया जिन लोगों ने, बहुत अच्छा किया। दारू का ढक्कन नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। जय माता की। बस मैं अपना वाणी को विराम देकर मेरा बस आने वाली है। अब देखना ये होगा कि आज की ये रैली और आज की ये समिति और आज की ये बैठक आगे क्या रुख दिखाती है। ये अब जनता को भी समझदारी दिखानी पड़ेगी कि घाटमपुर का हर एक नागरिक अब बाहर निकल के आए कि ना शराब बेचने दे और ना शराब पीने दे। इससे महिलाओं की लाज बचेगी, बच्चों का भविष्य संवरेगा। और आज
कोई भी, हम तो ये मानेंगे, कोई भी अब गरीब नहीं रहेगा। लक्ष्मी पांडे राणा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, घाटमपुर। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल सागर का एकमात्र स्कूल जो नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों को देता है उच्च स्तरीय शिक्षा का अनुभव। स्मार्ट क्लासरूम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट प्लेग्राउंड, बस सुविधा एवं बेहतर पर्यावरण। एडमिशन ओपन। पता याद रखें, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, राजघाट रोड, टोल प्लाजा के पास, तालचेरी, सागर।